विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने पिछले श्लोक में समझा कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न, द्रुपद और पांडवों के विरुद्ध भड़काने का प्रयास कर रहा है। अब हम चलते हैं अगले श्लोक पर। अत्र श्रूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ समझिए। अत्र यानी यहाँ, श्रूरा माने वीर, महेश्वासा महान धनुर्धर, समाह यानी के समान, युद्धि यानी युद्ध में, महारथः यानी महान योद्धा। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, हमारी सेना में भीम तथा अर्जुन के समान कई योद्धा हैं और अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे युयुधान, विराट तथा द्रुपद आदि। इस श्लोक का अर्थ यही है। सज्जनों, आइए इसको और अच्छे ढंग से समझते हैं। दुर्योधन के मन में केवल दो योद्धाओं का ही विशेष स्थान है, अर्जुन और भीम का। दुर्योधन अपनी विजय में इन योद्धाओं को बाधक मानता था। दुर्योधन को भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए अपनी सेना के वीर योद्धाओं की तुलना इन दोनों योद्धाओं से करता था। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है कि पांडवों की सेना में अर्जुन और भीम के समान कई योद्धा हैं, जैसे युयुधान, विराट, द्रुपद आदि। हालांकि युद्ध कला में श्रेष्ठ योद्धा गुरु द्रोणाचार्य के सामने धृष्टद्युम्न बहुत बड़ा बाधक नहीं था, पर दुर्योधन के मन में अन्य योद्धाओं जैसे भीम और अर्जुन का भय बना हुआ था। सबसे बड़े योद्धा तो स्वयं भगवान कृष्ण थे, लेकिन भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र न उठाने का निर्णय लिया था। वे केवल अर्जुन के सारथी के रूप में थे, लेकिन वास्तव में इस युद्ध के मुख्य न्यायाधीश तो भगवान स्वयं थे, जिसे दुर्योधन देख नहीं पा रहा था और भीम और अर्जुन से तुलना करके अपने योद्धाओं का नाम गिना रहा था।